अब देखो आद्यमान और आटोप। आद्यमान मतलब क्या है, अभी ये जो आद्यमान है ना और आटोप है, ये दोनों आना से ही रिलेटेड है। आना में क्या हुआ अभी बताओ, आना में किसकी कौन कुपित हुआ, कौन प्रकोपित हुआ आना में? माइक ऑन कर सकते हो अपने अपने। आना में कौन कुपित हुआ? वात कुपित हुई है ना, वात कुपित हुई। ठीक है, कौन सी वात, कौन सी वायु का कौन सा टाइप था, वात का कौन सा टाइप था? नीचे कौन सी रहती है वात? पांच होते हैं ना, प्राण उदान समान व्यान अपान, अपान वायु है ना, तो अपान वायु प्रकोपित हो गई यहाँ पे। अब अपान वायु ही देखो, आद्यमान, आटोप और आना तीनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये व्याधि तीन हुई एक दूसरे, मतलब इसमें क्या है, मेजोरिटी मेनली वात दोष का प्रकोपित होता है, वात दोष को प्रकोपित होता है। वात दोष अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है तो कहलाएगा आना। ठीक है, अब यही वात दोष नीचे अगर पेन करेगा, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होगा? नीचे। ठीक है, तो ये पेन पेन उत्पन्न करेगा नीचे वाले हिस्से में, आध्य प्रदेश में उत्पन्न पेन उत्पन्न करेगा तो कहलाएगा आद्यमान। और जब ये तुम्हारा गुड़गुड़ शब्द उत्पन्न करेगा, वात की वजह से क्या होगा, शब्द की उत्पत्ति होती है वात की वजह से, जब ये शब्द की उत्पत्ति करेगा तो कहलाएगा आटोप। तो तीनों को ऐसे याद करो कि भाई अगर वात रुकी, वात रुक गई तो आद्यमान आना। ठीक है, अब इस वात ने नीचे जाके पेन किया तो आद्यमान, और जब ये वात साउंड करती है तो इसको हम कहते हैं आटोप। ठीक है, तो देखो ये भी। अब इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात करोगे तो ये व्याधि उदावरत और आना के समान है। आद्यमान क्या है? उदावरत और आना के समान है। ठीक है, ये आद्यमान मुख्य रूप से अनेक व्याधियों के लक्षण के रूप में मिलता है। तो मेनली अगर बात की जाए तो आद्यमान क्या है, जो बताएगा पेशेंट के नीचे वाले यहाँ पे रीजन में, इंटेस्टाइन वाले एरिया में, या मेरे, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रियम वाले रीजन में पेन हो रहा है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से है? मेनली प्रकोपित वात की वजह से। तो निरुक्ति क्या है? वायु के कुपित होने के कारण नाभि के नीचे, कहाँ, बिल्कुल नाभि के नीचे जो हमारा वात का स्थान है, अध्य प्रदेश में होने वाला शूल क्या कहलाता है? आद्यमान कहलाता है। तो देखो अभी आना में क्या हुआ था, बात रुक गई थी। अब जब बात रुकी है तो वात क्या करेगी? पेन उत्पन्न करेगी। तो जब ये वात क्या करती है, नीचे वाले या अध्य प्रदेश में पेन उत्पन्न करती है, शूल उत्पन्न करती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? आद्यमान कहते हैं। और उदर में आटोप के साथ तीव्र शूल उत्पन्न होने की स्थिति आद्यमान कहलाती है। आटोप मतलब क्या रहेगा? साउंड, साउंड रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा? शूल, पेन रहेगा। तो जब तुम्हें क्या कहेगा, क्या होगा, नाभि के नीचे वाले हिस्से में तुम्हें क्या मिलेगा? पेन भी मिलेगा और ऐसा रहेगा, साउंड्स मिलेगी, गुड़ गुड़ की आवाज आएगी। तो जब ये दो सिम्टम्स मिलते हैं तो इन दोनों सिम्टम्स को कंबाइन क्या कहा जाता है? आद्यमान कहा जाता है। आटोप और शूल दोनों चीजें मिलेंगी तो इसको हम क्या कह देते हैं? आद्यमान कह देते हैं। आद्य मतलब, आद्य का मतलब तुम ऐसे तोड़ सकते हो। ठीक है, आद्यमान कैसा? आद्य का मत, आद्य से याद रखो तुम अध्य प्रदेश, और मान से याद करो शूल। तो अध्य प्रदेश में शूल जिस व्याधि में होता है उसको हम क्या कहते हैं? आद्यमान कहलाता है। और आद्यमान, आटोप और आना, तो आद्य, आटोप, आद्यमान और आना, ये तीनों क्या है? एक दूसरे के को रिलेटेड है, एक दूसरे में समानता रखने वाली व्याधियां हैं। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ इसका? चंचल क्लियर है? अक्षिका क्लियर? ठीक है, तो ये होगा। अब देखो कौन कौन से ग्रंथ हैं, मतलब किस किस आचार्य ने इसके बारे में कुछ ना कुछ बताया है, वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 28वें अध्याय में वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने 5वें अध्याय में, सुश्रुत निदान के पहले अध्याय में, माधव निदान के 22वें अध्याय में। ये चीज याद हो जाए तो ठीक है, मतलब मस्ट नहीं है कि याद, देखो क्योंकि इतनी सारी डिजीज हैं और कहाँ तक याद रखोगे कि किस आचार्य ने किस चीज का वर्णन कहाँ पे किया है। ठीक है, तो वो चीजें धीरे धीरे जब तुम पढ़ते जाओगे, चिकित्सा स्थान पढ़ोगे तो तुम्हें खुद याद हो जाएगा। जैसे चरक का तुम चिकित्सा स्थान पढ़ते हो, ठीक है, अभी तुम्हारे में है नहीं, निदान स्थान है। ठीक है, तो निदान स्थान में जब तुम व्याधियां पढ़ोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कौन सी व्याधि का कहाँ पे आचार्य चरक ने वर्णन किया है। तो कुछ व्याधि तो तुम्हें याद हो जाएंगी कि हमने चरक में पढ़ा था निदान स्थान में व्याधि। ठीक है, लेकिन कुछ व्याधि ऐसी हैं जो तुम्हें याद आगे आगे पढ़नी है, तो अगर इसको तुम स्किप कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो निदान क्या रहेगा? पित्त का क्षय होना, आहार का ठीक से पाचन ना होना। जाहिर सी बात है, आहार नहीं पच रहा है तो पित्त कहीं ना कहीं उसका क्षय हो रखा है। ठीक है, आधार वेगों का धारण करना, यही चीज बार बार घूम के आएगी। रुक्ष अन्न का सेवन करना, कटु तिक्त और कषाय द्रव्यों का सेवन करना। तो देखो जब तीनों व्याधियां, आना,
आद्यमान और आटोप एक दूसरे के कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे में समानता रखती हैं, तो इनके निदान भी क्या होंगे, एक दूसरे के समान ही होंगे। तो तुमने बस लेकिन थोड़ा क्या होगा, यहाँ पे वहां पे वात प्रकोपित था, यहाँ पे पित्त का भी क्षय होता है, ठीक है। तो निदान का सेवन किया तुमने, वात प्रकोप हुआ और पित्त का क्षय हुआ, तो जाहिर सी बात है आहार का क्या रहेगा, अविपाक, आहार का पाचन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्ग अवरोध हो जाएगा। और वायु कहाँ रहेगी, वही देखो अभी बताया ना, आना में भी मार्ग अवरोध हुआ था, आमाशय में क्या हुआ, आमरस की उत्पत्ति, पक्वाशय में पुरीश की। तो क्या हो गया था, वायु का उदर में संचय होने लगा, और आटोपयुक्त मतलब साउंड के साथ क्या होने लगा, तीव्र शूल पेन उत्पन्न होने लगा, इसी को हम क्या कहते हैं, आद्यमान कहलाता है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि पेन के साथ मतलब साउंड के साथ पेन अगर हो रहा है तो कौन सी व्याधि है, तो रहेगी तुम्हारी आद्यमान, ठीक है। अब आद्यमान में दो टाइप है, पहला है आद्यमान और दूसरा है प्रत्य आद्यमान। प्रत्य आद्यमान क्या है, पक्वाशय में वायु का संचय, अगर वायु का संचय पक्वाशय के अंदर ही हो रहा है तो हम कहलाएगा आद्यमान। प्रत्य आद्यमान क्या है, कफ और वात वृद्धि के कारण आमाशय में वायु का संचय, आटोप होकर पार्श्व पीड़ा और हृदय पीड़ा का अभाव, ठीक है। तो वही देखो, ये हमारा स्टमक, ठीक है तो आद्यमान, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, क्या है इसका मतलब, कि देखो पक्वाशय, ये मैंने बताया ना, पक्वाशय में कटी में वात के स्थान, तो अगर पक्वाशय में ही वायु का संचय हो रहा है तो कहलाएगा आद्यमान। प्रत्यय आद्यमान मतलब क्या है, कि अपने स्थान पे नहीं है, वात क्या हुआ, कफ और वात वृद्धि के कारण क्या हुआ, वायु का आमाशय में संचय होने लगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या होने लगा, आटोप के साथ क्या हुआ, पार्श्व में पीड़ा होने लगी और हृदय में पीड़ा होने लगी, अभाव नहीं, ठीक है, पीड़ा, ठीक है। इतना याद करो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्याद्यमान। तो आद्यमान के दो भेद हैं, आद्यमान और प्रत्याद्यमान, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दो टाइप हो गए, पहला है आद्यमान अगर पक्वाशय में है तो आद्यमान, प्रत्याद्यमान क्या है, पक्वाशय की जगह आमाशय में है। तो दोनों, जब तुम डिजीज याद कर रहे हो ना, आना, तो अभी मैंने बताया आमाशय और पक्वाशय, तो दोनों को याद रखो, आमाशय और पक्वाशय, तो इसी से याद रखो कि आद्यमान का होगा पक्वाशय में, और प्रत्याद्यमान का होगा तुम्हारा आमाशय में, ठीक है। लक्षण क्या मिलेंगे अभी बताया ना, आटोप युक्त तीव्र उदरशूल, ठीक है, और बेचैनी रहेगी, जाहिर सी बात है जब किसी को पेन हो रहा है, उसके उसको ठीक है, तो उसको क्या रहेगा, बेचैनी, जाहिर सी बात है रहेगी। साध्य साध्यता की बात करें तो साध्य होती है, और अगर चिकित्सा नहीं करोगे तो कृत साध्य हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा आद्यमान, और हमने आज पढ़ा आना। कल ने आटोप के बारे में, आटोप बेसिकली क्या है, कि गुड़ गुड़ की जिसमें ध्वनि सुनाई देती है, अगर केवल शब्द सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो कहलाएगा आटोप। अगर शब्द के साथ पेन है, मतलब गुड़ गुड़ की आवाज आवाज के साथ या साउंड के साथ वहां पे पेन है, तो कहलाएगा हमारा आद्यमान, ठीक है। तो पेन विद साउंड इज आद्यमान, और पेन साउंड केवल है तो आटोप। और अगर वात का क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, न वात इन फॉर्म ऑफ तुम्हारा उद्गार की बाहर निकल रहा है, और ना ही इन फॉर्म ऑफ तुम्हारा किसकी फार्ट की फॉर्म में, या तुम कह सकते हो अपान वायु की फॉर्म में बाहर नहीं निकल रहा है, तो कहलाएगा हमारा आना, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, सबके क्लियर है चीजें। आद्यमान के दो भेद, प्रत्यय आद्यमान और आद्यमान, आद्यमान पक्वाशय में रहेगा और प्रत्यय आद्यमान आमाशय में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा दो डिजीज क्लियर होती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना